नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल 14 फरवरी 2024 को मार्केट में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर आज हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने किस तरीके से कामकाज किया, और हमने जैसे कल हमारा जो वीडियो मैंने पब्लिश किया था उस वीडियो के अंदर क्लियरली हमने बता दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही है, और मार्केट ने आज बिल्कुल वैसा ही किया। जबकि आप बाकी सभी चैनल्स पे आप जाके देखेंगे, लोगों ने गिरावट के बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए थे। मार्केट जिस तरफ फॉल हो रहा है, ज्यादातर दुनिया भीड़ उसी तरफ चलने लगती है, लेकिन आपका एनालिसिस ही आपको बताता है कि क्या मार्केट सच में नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर जाने के लिए 4 कदम पीछे करके फिर एक ऊंची छलांग की तैयारी मार्केट कर रहा है। यहां देखिए टेलीग्राम के अंदर एक ट्रेड जो हमने दिया था मॉर्निंग में, ये ट्रेड मैंने किस टाइम दिया है वो देख लेते हैं। ये ट्रेड हमारा गया था 9:30 बजे। 45,200 का कॉल 150 रुपये पर लेना है। स्टॉप लॉस है 120, टारगेट है 175, 200, 225। सही वक्त का इंतजार करें, हैव टू वेट फॉर राइट प्राइस। अब उसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे, और जबकि खुद मैंने ये ट्रेड 162 रुपये के आसपास इनिशिएट किया, क्योंकि मार्केट 157, 156 रुपये से ही ऊपर घूम गया, तो फिर हमने 10 रुपये का वेट नहीं किया और तुरंत ही इसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हमारे सेटअप जो 3 कंफर्मेशन हमें चाहिए होती हैं, वो तीनों कंफर्मेशन हमें हमारे सेटअप में जैसे ही मिली, तुरंत ही हमने अपने ट्रेड को इनिशिएट किया। और ये तीनों कंफर्मेशन मैं अपने कोर्सेज के अंदर आपको पढ़ाता हूं। तो जो भाई भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 9540500999 पर व्हाट्सएप पर कॉल करके हमारी टीम से बात करें और सारी चीजें आप समझें। थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले यहां नीचे देखते हैं कि 150 रुपये से इसने कहां तक जर्नी कवर करी। तो ये जर्नी आपकी 10:48 के आसपास 454 रुपये तक इसने कवर किया। मैंने अपनी पोजीशन को 445 पर बुक कर दिया था। उसके बाद रिलायंस का मैंने एक ट्रेड दिया 2955 रुपये के आसपास, और 2-3 दिन के अंदर ही हम इसे 3000 के ऊपर देख पाएंगे। तो दोस्तों, काम करने के तरीके बहुत सारे हैं, बस चीजें आपको समझनी है कि आपको किस तरीके से काम करना है, या किसके साथ मिलकर काम करना है, या किसकी गाइडेंस के हिसाब से काम करना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं निफ्टी का क्या व्यू कल रहने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे वनडे के चार्ट पर कि असल में क्या गेम प्लान चल रहा है। थोड़ा सा इसे हम चार्ट को यहां समझते हैं। यहां देखिए, जब ये 1 मिनट ये देखिए, आज जो आपको क्लोजिंग मिली है वो मिली है 21,743 के आसपास। तो नियर बाय 21,750 का जो लेवल है वो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, मार्केट जब जब इस लेवल के आसपास आया है, अगर मैं एग्जैक्ट एक लेवल ड्रॉ कर दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां सेट करते हैं हम, और दिस वन, इसे हम कलर देते हैं येलो एंड ओके। अब यहां समझिए रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है, इसके लिए आप यहां देख सकते हैं। यह है आपका, इन 2 कैंडल्स के बारे में देखिए, फिर आगे चलते हैं। ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, ये 2 कैंडल देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां से मिलके मार्केट ने कितना अच्छा फॉल दिया। इन 3 कैंडल्स को देखिए। उसके बाद फाइनली मार्केट में 21,750 के ऊपर क्लोजिंग मिली हमें फ्राइडे की, लेकिन मंडे को ही मार्केट आपको नीचे की तरफ मिली। अब ये सारी चीजें आपको किस तरफ आपका ध्यान ले जा रही हैं, वो बात समझने वाली है कि मार्केट आपको क्लियर ये बताना चाह रही है कि अभी जो लेवल है
21,750 का लेवल जो है वो अभी टूटने के मूड में नहीं है। अगर ये टूटेगा तो शॉर्ट हो सकता है कि ये गैप अप होकर ही टूटे। लाइव मार्केट में इसे तोड़ना इतना आसान नहीं हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कल मार्केट आपको गैप अप दिखाई दे सकती है। अगर मार्केट कल गैप अप हो जाती है तो 21,750 के नीचे लाइव मार्केट में उसको आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एज पर ऑप्शन चेन 21,750, 21,700, 800 की रेंज में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ह्यूज आपको पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों तरफ बैठे हुए हैं, जो मार्केट को अपनी तरफ खींचने की पूरी कगार में है। लेकिन मार्केट का रवैया उसी हिसाब से चलेगा, उसी तरीके से चलेगा जहां मार्केट को जाना है। अब स्विंग ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मार्केट आपको किस तरफ जाने के लिए कह रही है। तो यहां पर हम चीजों को थोड़ा सा आसान करते हैं। ये ड्राइंग पहले हम हटा देते हैं। ओके, अब समझते हैं। देखिए यहां पर एक चैनल का फॉर्मेशन हमने कर रखा है और उसके हिसाब से देखते हैं कि अभी मार्केट किस तरफ जाने के लिए बैठा है। आ जाते हैं हम 1 घंटे की चार्ट पर और यहां देखिए, यहां पर फिलहाल इस चैनल के अंदर ही मार्केट ने आके क्लोजिंग दी है, जो कि पूरा इंडिकेट ये करती है कि कल मार्केट, अगर कंडीशन नंबर 1, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है और इस चैनल के अंदर चलने लगती है तो आपके टारगेट क्या होने चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऊपर का व्यू लेकर चल रहा हूं कि मार्केट आपको फरवरी के अंदर थोड़ा फॉल जरूर दे सकती है, लेकिन अगर आप 2-3 महीने आगे का व्यू लेकर चल रहे हैं तो मार्केट आपको अगला ATH जरूर दिखाएगी। लेकिन अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी के लिए हमारे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जो कि मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, वो लेवल हमारे पास हैं। पहला लेवल है हमारे पास 21,450 का, उसके बाद दूसरा लेवल है मेरे पास 21,270 का और तीसरा लेवल है 21,125 का। देखिए आज मार्केट ने कोई खास खेल या कोई खास रेंज नहीं तोड़ी है, कल की रेंज के अंदर ही मार्केट सिमट के रह गई है। अब यहां देखिए, कल 12 तारीख का जो मार्केट था वो आपको यहां पे मार्केट ने क्लोज किया। ओके, आज मार्केट इसी रेंज के अंदर बंद होके रह गया। मार्केट ने यहां से शुरुआत करी और ये ही रेंज मार्केट की, इसी रेंज के अंदर मार्केट बंद हो गया। अब समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फरवरी में मैंने आपको बताया कि नीचे की रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो ऊपर की तरफ हमारे पास आ रहा है 21,850, अगर मार्केट 21,850 को तोड़कर ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारे व्यूज चेंज होने चाहिए। कभी भी एक तरफ बायस्ड होके आपको नहीं बैठना है। मार्केट जिस फ्लो में चलेगी उस फ्लो में आपको काम करना है। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और फटाफट से इंट्राडे के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। यहां आ जाते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और अगर इस चैनल के अंदर आ जाता है तो आपको सिर्फ वेट करना है इस लेवल के टूटने का, और जो कि लेवल है 21,700 का। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा तो फिर सीधे सीधे आपके पास जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो है, ये सीधा नंबर जो हमारे पास निकल के आ रहा है दैट इज 21,640 के आसपास, और दूसरा लेवल आपके पास जो है वो है 21,600 के आसपास। तो ये 50-50 पॉइंट को कैप्चर करते हुए आपको आना है। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलता है फ्लैट ओपन होकर तो आपके पास पहला टारगेट क्या रहेगा। तब भी आपको वेट करना है 21,763, 21,765 के टूटने का। जब तक मार्केट में 21,765 का लेवल नहीं टूटेगा, आपको अगला लेवल जो कि
811 या 810 के आसपास है वो नहीं मिलेगा। 21,810 को मार्क करें, देन उसके बाद अगला लेवल आपके पास 21,850 के आसपास आता है, जहां पे मैं अपनी पोजीशंस को बुक करना चाहूंगा। एक मेजर रेजिस्टेंस जो कि बैठा है 21,850 पे, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और कहीं आपको 21,850 के आसपास मिलता है, वेट कीजिए। 15-15 मिनट की 2 कैंडल अगर मुझे 21,850 के नीचे ही मिलती हैं, तो मैं अभी ट्रेड में इनिशिएट नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जब तक मार्केट 21,850 को ना तोड़े, उससे पहले आपको कॉल की ट्रेड में नहीं बैठना है। और जब मैं बोल रहा हूं कि कॉल की ट्रेड में नहीं बैठना है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पुट की ट्रेड में बैठेंगे, नहीं। 21,850 के पास आने के बाद हो सकता है मार्केट वहां से यू टर्न ले ले, लेकिन बहुत ही रो रो के मार्केट को नीचे गिराया जाए, क्योंकि हर दिन बायर्स का नहीं हो सकता। ज्यादातर दिन सेलर्स के होते हैं। अगर पिछले 3 दिन से आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कल के दिन मार्केट साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो हर तरीके के सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। तो कंडीशन नंबर 2 हमारी थी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 21,850 से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है, तो फिर हमारे ऊपर की तरफ जो टारगेट आपके निकल के आते हैं, पहला टारगेट सीधा सीधा आपके पास आ रहा है 21,912, और उसके बाद दूसरा टारगेट है हमारे पास 21,980। अगर मार्केट में और तेजी दिखी तो फिर आपको 22,013 का लेवल भी जल्दी दिखाई देगा, और चौथा टारगेट हमारा रहेगा 22,060 के आसपास। ये 4 लेवल आपको मार्क करके चलने हैं। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 3। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट 21,613 के आसपास आकर मुझे मिले। अगर मार्केट 21,613 से नीचे की तरफ चलने लगता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,538, और उसके बाद मार्केट इस सेंटर लाइन, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है, इसको टच करने के लिए मार्केट आएगा, और ये लेवल हमारे पास सीधा सीधा 21,450 के आसपास ही देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल आप मार्क करें। अगर मार्केट 21,613 से ऊपर रहता है, फिर सीधे सीधे आपके पास टारगेट 21,728 का भी देखने के लिए बहुत जल्द मिल जाएगा। दोस्तों, निफ्टी की सारी डिटेल्स के जानकारी के बाद आपको ये बात समझनी है कि मार्केट अगर किसी चैनल के अंदर चल रहा है और वो चैनल का अगर ब्रेकआउट आपको मिलता है, तो एकदम से हड़बड़ी में आपको फोमो में नहीं आना है और किसी ट्रेड में इनिशिएट नहीं करना है। कोशिश करिए अपने कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा बचा के रखें। सिर्फ 20 से 30% ही आपको इनिशिएट करना है, और बाकी अपने कैपिटल को एज बैकअप संभाल कर रखना है। जब जरूरत हो सिर्फ तभी आप उसको इस्तेमाल करें। धीरे धीरे अपने ट्रेड्स के थ्रू अपने कैपिटल को ग्रो करें, जो कि एक अच्छा और सही तरीका है। अगर आपका कैपिटल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख अगर होता, तो आप 2 लाख से ट्रेड करते और 10 लाख को आराम से अपने पॉकेट में रखते। लेकिन अगर आपका कैपिटल ही 50,000 रुपए, 40,000 रुपए है, तो कोशिश करिए सिर्फ 15 से 20,000 रुपए ही आप ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रेड में इनिशिएट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। चीजों को समझेंगे तो कैपिटल को बचा पाएंगे, चीजों को नहीं समझेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाने वाला। कुल मिला के आपको ये चीज समझने वाली है कि पैसा आपका है, समझदारी आपकी है। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अच्छे बुरे की समझ होनी जरूरी है। तो अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर और समझते हैं कि मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कैसे कामकाज करना है। तो बैंक निफ्टी के लिए आ जाते हैं हम। अगर बैंक निफ्टी का आप
चार्ट थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट हमारे उस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ ही क्लोज हुआ है। और अगर एक चैनल का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसे अगर हम करें तो चीज़ों को समझने में और आसानी मिलेगी। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ भी मार्केट ने इस चैनल के अंदर ही क्लोजिंग दी है। चैनल के अंदर क्लोजिंग का मतलब साफ है कि मार्केट अभी किसी भी तरीके से नीचे आने के मूड में नहीं दिख रहा है। यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं लेवल टू लेवल, अगर चैनल की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी है इस चैनल के अंदर अगर मार्केट आया है तो इस सेंटर लाइन के आसपास आना चाहिए। लेकिन मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये अनप्रेडिक्टेड मूव इन्हें हम बोलते हैं। ये मूव ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो अभी आपको ये जो चेहरा दिखाया जा रहा है कि इस चैनल के अंदर मार्केट आ चुका है, तो हो सकता है मार्केट डाउनवर्ड्स रह सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों, चीजें बदल चुकी हैं। पहले के पैटर्न्स, पहले की कैंडल स्टिक, कैंडल के फॉर्मेशन, हर चीज आपको एक सही तरीके से उस वे में, उस फ्लो में जाने के लिए आपको सही राय दे पाते थे। लेकिन चीजें आज बदल गई हैं। आज फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, ये चीजें इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं कि मार्केट में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्केट कब क्या रंग खेल जाए। तो यहां पर अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो सिनेरियो नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 45,500 से ऊपर चलने लगता है तो प्लीज वेट करें, मार्केट को तकरीबन 45,525 को क्रॉस करने दें। अगर मार्केट 45,525 को क्रॉस करता है तो आपके पास सीधे सीधे जो पहला टारगेट आता है 45,740 के आसपास, और दूसरा टारगेट आपके पास है 46,000 का। ये दो टारगेट आप ऊपर की तरफ मार्क करें। कंडीशन नंबर 1 के अंदर ही क्लॉज नंबर 2, यानी कि फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ चला तो ऊपर के टारगेट आपको दे दिए गए। मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलता है तो आपका पहला टारगेट आएगा 45,270, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपके पास आएगा वो आएगा 45,000 का। ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस तर्ज पे निकाल के आपको दिए जाते हैं कि मार्केट में अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है, अगर मार्केट के अंदर आप सही और गलत का चुनाव कर भी नहीं पा रहे हैं और किसी गलत ट्रेड में बैठ गए हैं, तो एटलीस्ट आपके पास एक नंबर, एक लेवल होना चाहिए जिसकी तर्ज पे आप ये समझ पाएं कि मार्केट से आपको एग्जिट कब लेना है, या अगर प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो किस लेवल तक आपको ट्रेड को होल्ड करना है। अगर मार्केट वहां तक आ जाता है तो एटलीस्ट अपनी 50% से ऊपर की जो पोजीशंस हैं उनको आप बुक कर सकें। ये नंबर्स बहुत कमाल के होते हैं जो कि आपको कम लॉस और ज्यादा प्रॉफिट के लिए बढ़ाते हैं, तैयार करते हैं। आपकी मैच्योरिटी इतनी हो जाती है, आपकी साइकोलॉजी को इतना बिल्ड करते हैं कि चीजें आपके हिसाब से होने लगती हैं, क्योंकि आप चार्ट को समझने लगते हैं, कैंडल्स को समझने लगते हैं। मार्केट जिस तरीके से कैंडल्स का फॉर्मेशन करती है उनको आप समझने लगते हैं। तो बहुत ध्यान से आप ट्रेड करें और संभल के ट्रेड करें। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सपोज करिए मार्केट कहीं आपको 45,150 के आसपास मिलता है, तो मैं वेट करूंगा 45,150 के नीचे अगर मुझे 15 मिनट का एक कैंडल मिलता है तो मेरे पास सीधा सीधा सूखा टारगेट जो आएगा वो 44,885 का आएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर ये एक टारगेट आपने अभी 45,000 का दिया था। देखिए, जब मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है उसके बाद लेवल्स को भी आपको शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर लेवल्स को आप शिफ्ट नहीं करेंगे
तो छोटे छोटे टारगेट में आप फंस के रह जाएंगे। और अपने कैपिटल के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बाइंग तब करी जाती है जब मार्केट आपके सेटअप के ऊपर आए। अब सपोज करिए मैंने आपको बोला है कि मार्केट अगर कहीं आपको 45,140 के आसपास नियर बाय मिले, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट जैसे ही इस नंबर पे आएगा तो तुरंत आपको पुट ले लेना है, नहीं। हो सकता है मार्केट यहां से बैक मार जाए, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए उस लेवल को टूटने का वेट करें, फिर अगला लेवल आपको सीधे सीधे मिलेगा 44,900 के आसपास, और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 44,650 के आसपास। कंडीशन नंबर 3, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वेट करें 45,772 के टूटने का। पहला टारगेट आपके पास रहेगा 46,000 का और दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा 46,300 का। ये तीनों कंडीशन फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो लेवल्स आपको दिए जाते हैं वो आपके चार्ट पर मौजूद होने चाहिए। ये लेवल्स ही हैं जो आपको ट्रेड करते वक्त बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप ट्रेड अगर आपके फेवर में जा रहा है दैट्स वेल एंड गुड, अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आपको कहां पर एग्जिट लेना है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी गलतियां नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत दिल से मुझे अच्छा लगता है जब आप लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने शेयर, अपने एग्जिट, एंट्री डिटेल्स, अपने शेयर के बारे में जब आप बातें करते हैं, मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि आप पर्टिकुलर शेयर के अंदर क्या नुकसान, क्या फायदे आपके हो रहे हैं, आप ये एग्जिट करिए, ये एंट्री यहां से बना सकते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाता हूं। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आपको हमारे चैनल के थ्रू नॉलेज आपकी बढ़ती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। देखिए, कमेंट्स करते हैं आप, लाइक्स करते हैं तो उससे हमें बूस्ट मिलता है, हमें ये चीज़ें समझ आती हैं कि जिस राह पर हम निकले हैं, जो चीज़ें, जो नॉलेज हमारे पास है, उस नॉलेज से आप लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।